हेलो दोस्तों, वापस आपका स्वागत है इस बार एक अलग टॉपिक के साथ जो है पेन मैनेजमेंट। अब हम सब जानते ही हो ना, दर्द इंसान को निकम्मा बना सकता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपके ये सर दर्द की दवा बन सके या सब दर्द को आपके दूर कर सके? तो आज हम ऐसे डॉक्टर जी से मिलने वाले हैं जो अपोलो हॉस्पिटल में है और उनके अपोलो के सहायक हम आज का ये वेबिनार आयोजन कर चुके हैं। तो मिलते हैं डॉक्टर सिद्धार्थ वर्मा जी से। सर, पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया, अपना इतना कीमती समय। थोड़ा सिद्धार्थ जी के बारे में हम जानते हैं कि मेरे पास तो चलो खैर बहुत बड़ा यहाँ पे एक लाइन लगा हुआ है कि इनकी डिग्रीज के बारे में। ऊपर से अगर मैं कहूँ तो MD है, DNB है, कुछ डिग्रीज उन्होंने USA और स्पेन से भी की हुई है, जैसे FIPP जो USA से है और EDPM ये स्पेन से किया हुआ है। इतना ही नहीं तो डॉक्टर खुद का एक स्कूल भी चलाते हैं डॉक्टर। तो ये इसके बारे में तो हम सर से ही पूछेंगे बाद में आने वाले टाइम में कि वो स्कूल क्या है और क्या क्या वहाँ पे सीखते हैं, किन के लिए है ये। जो सर आज का हमारा टॉपिक है वो है पेन मैनेजमेंट। सर, हमारे लिए पेन मैनेजमेंट मतलब दर्द हुआ, डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर गोली देगा, वो खाइए, ठीक हो गया। अब सर ये थोड़ा हम जान रहे हैं कि सभी दर्द गोलियों से ठीक नहीं होते। और जब मेरी बात प्रकाश जी से जिन्होंने ये आयोजित किया तो उन्होंने कहा कि सर पेन मैनेजमेंट के ऊपर हम एक अच्छा सेशन करते हैं। तो मैंने बोला खैर थोड़ा हम भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं। तब मुझे बहुत सरप्राइज़ हुआ। और पिछले 20 साल से मैं इंडस्ट्री में हूँ, फिटनेस इंडस्ट्री, तो पेन और हमारा काफ़ी नज़दीक का रिश्ता है। बहुत मेंबर आते भी है पेन लेके कि उसको रिलीव कैसे करें, और ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी पेन होता रहता है। लेकिन मैं भी जान के हैरान हुआ कि सर ऐसा एक शाखा ही बनी हुई है जिसमें पेन मैनेजमेंट के लिए डॉक्टर्स भी खुद ट्रेन होते हैं। तो ऐसे नहीं कि हम कोई भी डॉक्टर के पास चले गए और वहाँ पे पेन मैनेजमेंट उनको आता है। तो यहाँ पे कुछ स्पेशलिटी, इसके बारे में अभी हम डॉक्टर जी से ही जानेंगे कि ये ओवरऑल क्या है पेन मैनेजमेंट, क्या आप बता सकते हैं आप? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपका ये सवाल जो है ये सुन के मुझे भी अच्छा लगा। और वाकई में आप सही कह रहे हैं कि लोगों में जागरूकता नहीं है इस बारे में। और इनफैक्ट लोगों को छोड़िए, जब मैंने इसके बारे में पहली बार सुना था एज अ डॉक्टर जी, तो मैं भी सोच रहा था कि ऐसी भी कोई ब्रांच होती है क्या जी। लेकिन जब मैंने मरीजों को देखा, उनके रिजल्ट्स देखे और कैसे दर्द में छटपटाते मरीज आते थे और उसके बाद जो पेन मैनेजमेंट के जो डॉक्टर्स थे वो उन्हें दर्द से मुक्त करते थे जी, तो बहुत ही अच्छा फील होता था। और एज ए डॉक्टर इससे अच्छा और क्या होगा अगर हम किसी का दर्द जो सामने दिखने वाला दर्द है वो फिल्मी दर्द नहीं जो ऐसा दिल में रहता है, दिखता नहीं है, लेकिन असली का दर्द जो पेशेंट दर्द में छटपटा रहा है, जो मरीज हमारा, और वो हम दूर कर पाए तो उससे अच्छा क्या होगा जी। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसके बारे में जानकारी थोड़ी सी कम है अभी लोगों में, और इसका कारण ये है कि हिंदुस्तान में ये ब्रांच बहुत नई है। और इसमें जो डॉक्टर्स हैं वो भी बहुत कम हैं। पूरे इंडिया में अगर बात करूं तो क्वालिफाइड जो डॉक्टर्स हैं लगभग 60-70 के करीब डॉक्टर्स हैं जो कि आज की डेट में हैं। जब मैंने किया था तो उस टाइम पे तो 20-22 लोग थे। तो इसलिए नेचुरली जानकारी लोगों को कम है। तो ये ब्रांच बेसिकली है क्या कि आप जैसे आपने बताया, हार्म दर्द होती है, हमें गिर गए, चोट लग गई, तो दर्द एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब वो दर्द हो रही है, आप देख रहे हैं, टेस्ट करा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, और दर्द फिर भी हो रही है। फॉर एग्जांपल इसे आमतौर पे मेडिकल भाषा में मस्कुलोस्केलेटल पेन कहते हैं। देखो, आप मसल्स बनाते हैं जिम में, हाँ, सो मांसपेशियों और हड्डियों का ही खेल है, और उसमें काफी ऐसे दर्द हैं जो कि किसी टेस्ट पे पकड़ में नहीं आते, और कुछ ऐसे हैं जो टेस्ट में आते तो हैं लेकिन उनका इलाज नहीं है। तो इनकी मैं अगर बात करूं तो आपने देखा होगा आमतौर पे थोड़ा सा घुटने का दर्द शुरू होता है, डॉक्टर के पास हम जाते हैं, वो थोड़े पेन किलर देते हैं और थोड़े दिनों बाद में ठीक हो जाता है, फिर आ जाता है। फिर थोड़े दिनों में ऐसे करते करते एक लेवल आता है कि वो बोलते हैं आप भाई ये रिप्लेस करा लो आप घुटना। तो मुझे ये बात कोई हजम नहीं होती थी कि भाई पहले उसका, हम तो जा रहे थे डॉक्टर के पास, तो हमारे को पहले बताया नहीं कुछ, वो इलाज आप बोलते हैं रिप्लेस कर लो, नया लगा लो, तो माता जी आपके घुटने नए हो जाएंगे। तो हम भी हैरान, मतलब तो अभी क्या है, इसके लिए मेडिकल साइंस में, एलोपैथी में, वेस्टर्न मेडिसिन में ही एक ऑप्शन था, वो था पेन मैनेजमेंट। तो शुरुआत हुई ऐसे कि जैसे घुटनों की अब हम बात कर रहे हैं तो उसी में मैं बताना चाहूँगा ताकि जो हमें सुन रहे हैं अच्छे से समझ पाए कि उसमें बेसिकली
जब शुरुआत होती है आर्थराइटिस की, यानी कि घुटना घिसना शुरू होता है, उस समय पर अगर सही मात्रा में उसे कुछ पदार्थ दे दिए जाएं जो उसकी रिपेयर में मदद करें, तो घुटने का घिसना बंद हो सकता है और काफी केसेस में रिवर्स भी हो सकता है। आप समझ गए? मतलब तो पहले से बेटर हो सकता है। ठीक है। ये टेक्निक्स अभी तक सिर्फ एडवांस जो एलीट एथलीट्स होते हैं उनके पास ही थी, लेकिन हमारी ब्रांच के जरिए अब ये हर जगह पहुंच रही है, तो आम जनता तक पहुंच रही है। और इनफैक्ट क्योंकि हिंदुस्तान में हमारे जैसे डॉक्टर कम हैं, तो और ब्रांचेस के डॉक्टर भी इस टेक्निक्स को अपना रहे हैं, यूज कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसमें आप देखेंगे जैसे आपने सुना होगा एक प्लाज्मा डालते हैं वो बाल जनरेट करने के लिए। तो जब भी मरीज से पूछते हैं प्लाज्मा का नाम सुना है, हाँ, वो जो गंजे लोग लगाते हैं उनके बाल आ जाते हैं। तो हम कहते हैं कि उसी तरह का प्लाज्मा, थोड़ा सा 19-20 का आप समझिए फर्क होता है, घुटने में भी उसकी दर्द के लिए प्रयोग किया जाता है। आप समझे? तो आप सोचिए कि मरीज आए, उसको घुटने में दर्द है, इंजेक्शन लगाया, 2-3 उसमें ठीक हो गया। ठीक है। तो ये एक तरह से एक जादू की तरह है, और ये कोई स्टेरॉइड या कुछ ऐसा नहीं जिससे कि शरीर को नुकसान हो। जैसे पहले भी घुटने में इंजेक्शन लगाए जाते थे, लेकिन वो स्टेरॉइड के इंजेक्शन होते थे। तो ये एक टेक्निक है। इसके अलावा घुटने के लिए ही कूल्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन है, जिसमें के जो घुटने की नसें हैं जो दर्द महसूस कर रही हैं उन्हें निष्क्रिय किया जाता है। ये उन लोगों के काम आता है, जैसे एक बड़े हंसी की आपको बात बताता हूँ। अक्सर क्या होता है, जिनका वजन ज्यादा होता है उन्हीं के घुटने ज्यादा खराब होते हैं। फिर ऐसे मरीज बेचारे जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है अब आपको एक्सरसाइज करनी है, उसमें तो वो पेशेंट बोलता है देखो आप खुद ही बोले उसमें तो उसको और दर्द होने वाला है। तो ये तो पेशेंट बोलता है यार ये तो डॉक्टर बोल रहे हैं एक्सरसाइज करो, मैं एक्सरसाइज मेरे से चला नहीं जा रहा है, वो ऐसा व्हील चेयर पे मैं उनके पास आ रहा हूँ, वो बोलते हैं एक्सरसाइज करो, तो वजन कैसे कम होगा? ठीक है। फिर उसका सोल्यूशन क्या है कि वो उस जो ब्लॉकिंग टेक्निक है जिसे हम कहते हैं कूल्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी या कूलिफ का नाम उसे दिया गया, उसके जरिए जो नसें हैं जो दर्द महसूस करती हैं उनको बंद कर देते हैं। अच्छा, अब ये रीजनरेट हो जाती है कुछ देर में अपने आप। तो मरीज को नुकसान कोई नहीं हुआ, लेकिन उसे एक मोहल्लत मिल गई, एक टाइम मिल गया जिस टाइम में जिस टाइम में वो पेन फ्री रहेगा, उस टाइम पे अगर वो यूटिलाइज करके और अपना वेट कम कर ले तो वो एकदम रिकवरी के पाथ पे चला जाता है और वो रिप्लेसमेंट से बच सकता है। ठीक है। ऐसी चीज तब होती है जैसे कहीं हमने देखा है लोग रिप्लेसमेंट नहीं कराते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं भाई रिप्लेसमेंट क्यों नहीं कराते आप? इतनी अच्छी सर्जरी है, 95-97% उसमें सक्सेस रेट मिलता है। तो वो कहते हैं हमारे एक भाई साहब थे जिन्होंने रिप्लेसमेंट कराई थी, वो भाई उनको दर्द बहुत होता है अभी। तो ऐसे मरीजों के लिए जो रिप्लेसमेंट करा चुके हैं और दर्द है, उनके लिए भी ये टेक्निक्स यूज हो सकती है। आप समझ गए मेरी बात? दूसरा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कमर का। तो कमर का दर्द ऐसा, देखो आप, कमर ऐसी ऑर्गन है जो बैठे हैं आप या लेटे जब मर्जी वो इस्तेमाल होती रहती है। तो इसमें आप जैसे आपकी लिफ्टिंग होती है उसमें आप बोलते रहते होंगे फॉर्म ठीक कीजिए, वो सब कीजिए, कोर पे फोकस कीजिए, उसका लेंथ ठीक कीजिए, कर्व्स मेंटेन कीजिए, है ना? तो वो तमाम चीजें जो है वो कहना आसान है, बट अब समझिए किसी को अगर दर्द है यहाँ पर, उससे तो भाई वो कुछ मेंटेन होगा नहीं। ठीक है। आप जितना मर्जी फिजियो करा लें, जितना मर्जी आप उसको करा लें, अल्ट्रासाउंड लगाएं, सब कुछ, उसका दर्द नहीं जा रहा है तो वो नहीं ही जाएगा, और उस फॉर्म में वो कभी सही फॉर्म में एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, और एज ए रिजल्ट उसका पेन या तो उतना रहेगा या बढ़ता जाएगा। तो आप मानेंगे नहीं, हमारे पास तो कई पेशेंट ऐसे आते हैं जो कि अपनी किसी और प्रॉब्लम के लिए आते हैं और फिर बताते हैं कि भाई हम कमर दर्द, वो तो हमको बहुत देर से बेटा, लेकिन अब तो हमारा 40 का उम्र हो गया, अब तो हमको होने ही वाला है। तो उसके साथ जीना शुरू कर देते हैं, समझौता करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है। सर्जन के पास जाते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं, तो वो बोलते हैं भाई तुम्हारे को सर्जरी नहीं लगेगी अभी, ये दवा खाओ। दवा खा के फिजियो के पास जाते हैं, वो बोलते हैं एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज से ठीक नहीं हुआ, अब वो क्या करें? ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए भी काफी सारे ऑप्शन जो हैं वो उपलब्ध हैं, जैसे कि कमर के छोटे जोड़ों की नसों को बंद किया जा सकता है, उनको क्रायो एब्लेशन दी जा सकती है। सेम कूलिफ जो नी में मैंने बताया वो सेम वहाँ किया जा सकता है। उसके अलावा जो जॉइंट्स हैं उसमें इंजेक्शन दिया जा सकता है, और जो नसें हैं उनके पास दवा दी जा सकती है। तो ऐसे कई सारी टेक्निक्स हैं जिससे कि उसका इलाज किया जा सकता है। ठीक है। और इसमें एक कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट का बहुत बड़ा रोल है कि अगर आप अकेले फिजियो करेंगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये और फिजियो साथ में करेंगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। समझ गए? जैसे कि आप किसी को बोलो कि भाई हमको आलू के पराठे पसंद है,
फिर उसको बोलो यार लेकिन आलू के पराठे मिलेंगे बट मक्खन नहीं लगाएंगे उसमें, तो बोला यार फिर तो क्या स्वाद ही क्या खाना आलू का पराठा, करेक्ट, समझ गए। तो वैसे ही है हमारा ये पेन मैनेजमेंट कि अगर इसको आप डाल दो तो आपकी वही टेक्निक्स जो कि फेल हो रही थी पहले वो सब सक्सेस हो सकती हैं। समझ रहे जी, ये मतलब बहुत ज़बरदस्त है। मैं जितना सरप्राइज हो रहा हूँ, शायद मेरे ख्याल से हमारे व्यूअर्स भी सरप्राइज होते रहेंगे कि देखिए ये चीज़ें आ चुके हैं इंडिया में। तो और ऐसे डॉक्टर से हमें थैंक यू बोलना चाहिए दिल से, क्योंकि मुझे पता है अब तक आपने सोच लिया रहेगा कि यार मैं भी एक बार बात कर लूँ इनसे या हमें भी मिलना है। वो तो चलो हम एंड में हमको बताएंगे कि डॉक्टर जी से आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सर हम एक दूसरे सवाल पे अभी आते हैं कि आपने जैसे बताया ये कंडीशंस है बेसिकली, कुछ कंडीशंस ये काफ़ी मतलब कैसे पता चले कि हमें पेन मैनेजमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि ये बहुत बार हो सकता है कि देखिए कुछ इंजरी हो गई तो मैं कब आपसे मिलूँ, ये कैसे पता चले? बहुत बढ़िया आपने सवाल किया और इसका बड़ा सीधा सटीक जवाब है मैं जो आपको देता हूँ। देखिए 2 केसेस में पेशेंट हमारे पास आता है, रादर 3 केसेस में। पहला तो वो सिचुएशन है जिसमें के मरीज को लगभग 12 हफ्ते से ज़्यादा दर्द है, मतलब 3 महीने से ज़्यादा दर्द है। वो अपने गली मोहल्ले के डॉक्टर्स के पास जा चुका है, स्पेशलिस्ट को जैसे ऑर्थोपेडिशियंस, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन्स को दिखा चुका है और उसको रिलीफ नहीं मिल रहा है जी। तो ये वो पहला कैटेगरी के पेशेंट हैं जो हमारे पास आते हैं। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके जिम में है, एक छोटा सा कारण भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। जैसे आपके जिम में कोई एक पर्टिकुलर मूवमेंट में पेन हो रहा है और उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, या फिर इतना बड़ा कारण भी हो सकता है जैसे कि स्पाइन की प्रॉब्लम है और सर्जरी तक नौबत आ चुकी है। तो इतना वेरिएशन हो सकता है, लेकिन ये पहली कैटेगरी के मरीज हो गए। दूसरी कैटेगरी जिनको के तकलीफ तो छोटी सी है, वो तकलीफ ठीक भी हो गई लेकिन दर्द अभी भी बना हुआ है। अच्छा, तो ये कैटेगरी के लोग कौन है? जैसे फॉर एग्जांपल एक फ्रैक्चर हुआ, फ्रैक्चर जुड़ गया जी, प्लास्टर कर दिया, कास्ट कर दिया, सब परफेक्ट आ रहा है। अभी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एक्सरे कराते हैं, वो भी डिजिटल वाला जी, और वो भी एकदम बराबर आता है। सीटी स्कैन भी कर दिया, एकदम टकाटक आ रहा है। अभी डॉक्टर बोलता है भाई उधर तो परफेक्ट है, लेकिन पेशेंट बोलता है सर मुझे तो पेन है। ठीक है। और ऐसे ही और भी मरीज होते हैं जिनकी जैसे फॉर एग्जांपल सर्जरी हो गई जी, और हर्निया की सर्जरी हो गई, कोई छाती की सर्जरी हो गई, कोई और ऑपरेशन हो गया। अभी ऑपरेशन सक्सेसफुल, एकदम दिल का सब दर्द सब फटाफट एकदम करेक्ट हो गया, क्लॉट निकल गए, हर्निया रिपेयर हो गया, सब कुछ हो गया परफेक्ट, लेकिन अब पेशेंट कहता है कि भाई मुझे अभी भी दर्द होता है इधर। ठीक है। तो ऐसे मरीज जिसमें के मर्ज खत्म हो चुका है लेकिन दर्द अभी भी बाकी है, वो मरीज हमारे दूसरे मरीज होते हैं जो कि हमारे अलावा कहीं उनको आराम नहीं मिल पाएगा। ठीक है। मतलब सर ऐसा है कि वो हाथी निकल गया और पूंछ रह गई, जबकि वो पूंछ बड़ी दर्दनाक है, समझ गया, ज्यादा दर्द दे रही है जी। तो ऐसे टाइम पे व्यूअर्स ऐसे टाइम मतलब अभी इसमें भी क्या होता है सर, क्या होता है कि वो लोग भी थक गए रहते हैं ये सब कर करके, फिर सोचते हैं चलो ये दर्द तो चले यार, अभी तो जी लेंगे अभी, मतलब एक हमारे एक हो जाता है कि नहीं अभी चलो इसके साथ जीना है, इतना हो गया, ये सब हो गया, अभी इसमें निकल गया, ये तो छोटा मोटा हम झेल लेंगे। लेकिन शायद ये छोटा पेन ही वो पूरी लाइफ लॉन्ग झेलता रह जाता है बेचारा, और कि ये सोच के कि इसके ऊपर कोई दवा नहीं, कोई इलाज नहीं है। करेक्ट। और शायद जो डॉक्टर्स वो बोल रहे हैं कि हाँ चलो भाई इतना तो हो गया, अभी अच्छा तो हो गया, अभी एक्चुअली उन्होंने जान बचाई, उन्होंने पूरी जान बचाई। देखो वो मरने वाला था पेशेंट, डॉक्टर ने एक ने सर्जरी करके जान बचा दी जी। अब तो उसका बेसिकली तो उसका थैंक यू बोलना चाहिए कि भाई इतना कुछ अच्छा हो गया, बट अब वो दर्द का क्या किया जाए, क्योंकि पहले दिन तो अब कहते हैं ना कि किसी को बोलो कितना पैसा चाहिए जी, यार 1 लाख रुपए चाहिए, लाख रुपए मिल जाए तो फिर भाई 2 लाख रुपए चाहिए। और वैसे ही मरीज भी पूरा फिट होना चाहता है जी। आजकल हिंदुस्तान में अच्छी बात क्या है कि जान की वैल्यू है, कदर है जी, और लोग पूरा एक अच्छा जीवन जो है वो जीना चाहते हैं। ठीक है। और जो तीसरी तरह के मरीज हैं, ये 2 तरह के वो मरीज हैं जो फुली क्योर भी हो सकते हैं, इनकी कंडीशन भी ठीक हो सकती है। तीसरे वो मरीज हैं जो बेचारे कैंसर की लास्ट स्टेजेस से पीड़ित हैं जी। वो मरीज हैं जो कि ऐसी बीमारियों से पीड़ित हैं जिसमें के कोई इलाज नहीं और वो एंड ऑफ लाइफ पे हैं। करेक्ट। लेकिन उनको पेन है जी, और उनके आखिरी दिनों को अब पेन फ्री बनाना है। करेक्ट। ये तीसरी फेज में हम लोग क्या करते हैं, ऐसा रोल लेते हैं जिसमें के उसको मरीज को पेन फ्री कर दिया जाता है ताकि उसकी जिंदगी जितनी भी हो वो अच्छे से गुजरे। ठीक है। नहीं सर, वो और ये बहुत ज़रूरी है कि एक पेन फ्री लाइफ जीना
मेरे ख्याल से इससे और बेटर क्या होना चाहिए। बिल्कुल। और जितना जैसे आजकल की दवाइयाँ अगर मतलब ऐसी कुछ चीज़ है अगर, तो मेरे ख्याल से सभी लोग सोचेंगे कि ये तो हमें एक बार यूज़ कर ही लेना चाहिए। सर हम लोग थोड़े अभी सर अलग इसमें आते हैं, क्योंकि सर लोगों के दिल में हमेशा ही रहता है कि जब कोई नई चीज़ आती है तो ऑब्वियसली अच्छी रहती है, बहुत सारी मार्केटिंग होती है और लोग ले लेते हैं, लेकिन फिर आती है बात साइड इफ़ेक्ट्स की। तो ऐसे टाइम में सर ये जो हम अभी जो आप जानकारी दे रहे हो, इसमें से कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या क्या लोगों को क्या रेडी रहना चाहिए किस चीज़ के लिए? तो देखिए ऐसा है कि इसमें सबसे बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये हो सकता है मेरी नज़र में एज अ डॉक्टर, जो मेरे पेशेंट्स मुझे उनको पहले बताना पड़ता है या जिसके बारे में मैं उनको समझाता हूँ, वो ये है कि हमारी कोई भी टेक्निक हर मेडिकल टेक्निक की तरह 100% नहीं है सक्सेस। तो ये एक साइड इफ़ेक्ट मैं मान सकता हूँ। इसके अलावा प्रोसीजर रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स ना के बराबर हैं। और जैसे कोई भी सुई हम लगाते हैं या कोई भी हम एंडोस्कोपी में हम कुछ भी कैमरा डालते हैं या कुछ भी करते हैं, तो प्रोसीजर रिलेटेड जो इफेक्ट्स हैं, हाँ, लेकिन वो एज कम्पेयर टू एन ओपन सर्जरी और एज कम्पेयर टू ऐसे तड़पने के मुकाबले तो वो कुछ भी नहीं है, थोड़े समय के लिए रहेगा। हाँ, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि हमारी टेक्निक्स बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं, इसके लिए करोड़ों रुपए की मशीन्स और वो सब जो है वो इक्विपमेंट्स जो लगती हैं, तो जो मुझे अच्छी नहीं लगता है बात वो ये है कि जो हमारे गरीब मरीज हैं वो उनके लिए अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये तीन मुझे बातें एज ए डॉक्टर लगती हैं। जी नहीं, मेरा ये सवाल था ही कि इतना बढ़िया तो कॉस्टिंग का भी कुछ। हाँ, तो हमने लेकिन क्या किया है कि ऐसा हमने अरेंजमेंट किया है कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस जहाँ जहाँ हो सकती है वो हमने मैक्सिमम प्रोवाइड की है। इंश्योरेंस में काफ़ी चीज़ें ये कवर्ड रहती हैं। पहले जब मैंने शुरू किया तब नहीं होती थी। तो अब धीरे धीरे हमारे काफ़ी प्रोसीजर्स जो हैं इंश्योरेंस कंपनियों ने उनको ऑनर किया है और उनको इंक्लूड किया है अपने पैकेजेस में। और उनका ये कहना है बेसिकली, वो भी आपकी तरह ही एक्सप्रेशन हमने मुझे आज भी याद है पहली बार जब मैंने बात की थी, मैं हमारी जो इंडिया की सोसाइटीज हैं उनमें से एक का सेक्रेटरी हूँ। सो जब हमने पहली बार बात की थी तो वो लोग भी ऐसे ही हैरान थे। और उनको तो वो तो हैरान हो गए कि बिना अगर सर्जरी के पेशेंट ठीक हो सकता है, तो आप सोचिए मरीज का तो इनफैक्ट वो बचेगा ही, इंश्योरेंस कंपनीज को भी बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि जो काम अब 6 दिन 10 दिन अस्पताल रह के और वो सब करके होना था, वो मरीज अब 1 दिन में वो हो रहा है। और वो भी ऑप्शन सबके पास नहीं था। कई ऐसे मरीज हैं जो उनको सर्जरी रिफ्यूज की गई थी। जैसे आप सोचिए 85 साल के लोगों का हम नी में प्रोसीजर करते हैं या बैक में प्रोसीजर कर रहे हैं, तो जिनको के अदरवाइज सर्जरी ऑप्शन ही नहीं था, डायलिसिस के पेशेंट्स का प्रोसीजर करते हैं। फिर ऐसे ऑप्शन मरीज जिनके पास के कोई ऑप्शन था ही नहीं, रिफ्यूज थे वो हर जगह से, और फिर बस जिंदगी काट रहे थे। तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा एक ऑप्शन हो जाता है। और दूसरा, अगर आपने किसी ऐसे बंदे को जो काम नहीं कर पा रहा उसे काम पे वापस भेज दिया, तो वो कमाएगा भी ना। हाँ, वो कहीं ना कहीं कुछ तो उसको सोर्स ऑफ इनकम। जैसे हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं 24-25 साल के जो हेडेक की वजह से कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे, उनके हमने प्रोसीजर्स किए हैं, उसके बाद वो जॉब पे भी जा रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं। तो उनके पेरेंट्स की जब हम आंखों में वो थैंक्स देखते हैं, करेक्ट, तो तब हमें बहुत जो है। और सर घर का जब घर चलाने वाला है जब किसी वजह से अगर लेट गया, हाँ, तो ये चीज उनके लिए मतलब कोई जादू से कम नहीं है। तो वहाँ बंदा रिटर्न आ वहाँ जब आप उसको एक तराजू में तोलें कि वो पैसे ज्यादा हैं या वो चीज ज्यादा है, तो फिर वो पैसे हल्के पड़ जाते हैं। जी, लाइफ तो सर हमेशा ही विल बी ऑलवेज हैवियर रहेगी लाइफ हमेशा, और ये पेन फ्री लाइफ तो जरूर। तो जैसे डॉक्टर सर बता रहे हैं कि छोटी से छोटी बीमारी से लेकर बड़े से बड़े बीमारी तक पेन मैनेजमेंट बहुत बड़े लेवल पे आपको हेल्प कर सकता है। रही बात कॉस्टिंग की, तो मेरे ख्याल से सर आने वाले दिनों में जैसे जैसे और इम्प्रूवमेंट आता जाएगा वैसे ये कॉस्टिंग में जैसे टेक्नोलॉजी की तरह है। टेक्नोलॉजी, मैंने पहला फोन लिया था, नोकिया का फोन था, 5-6 हज़ार रुपए का आता था। उन दिनों 5-6 हज़ार की कीमत भी थी सर। एक कॉल तभी 30 रुपीज ऐसा कुछ रहता था। आज आप ऐसे दुनिया में हैं जहाँ पर वो कॉल कोई आजकल बैलेंस की बात ही नहीं करता। नहीं, ठीक है। और 40,000 का कौन सोच सकता था कि किसी गरीब का बेटा भी 40,000 का फोन लेके जेब में घूमेगा। बराबर। सोचिए आप, मतलब पहले बताया जाता है इंडिया में भैया एक दिन ऐसा होगा
कि 100 करोड़ की आबादी है, 60 करोड़ लोग जो है एक ऐसा डिवाइस खरीदेंगे जेब में, अपनी जेब में रख के उसे घूमेंगे। जी 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 जी, कि सोचना पॉसिबल नहीं, बराबर है। तो आज ऐसे ही टेक्नोलॉजी दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर रही है। और सर आप जैसे लोग हैं, मतलब जो हम मानते हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छा है कि भारत में भी ऐसे लोग हैं जो ये चीज़ों को आगे लेके जा रहे हैं, क्योंकि बहुत जन क्वालिफाई जब हो जाते हैं तो सोचते हैं भाई चलो पैसा कमाए तो चलो बाहर जाए, तो लेकिन आप जैसे लोग फिर भी, तो एक हमें धन्यवाद बोलना ही चाहिए सर को कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और देश के लिए ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं। सर आपने थोड़े वक्त पहले एक इंजेक्शन की बात की थी कि हम इंजेक्शन देते हैं नी में और ऐसे, तो सर वो इंजेक्शन को लेकर ना हमेशा एक डर रहता है लोगों का कि यार इंजेक्शन है तो एक तो दर्द, फिर सेकंड साइड इफ़ेक्ट्स, फिर और ये सर ये मोटा मोटी हम सभी ने सुना है, क्या हुआ शोल्डर पेन था, मैं तो गया यार इंजेक्शन लिया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाद में डॉक्टर बोला वापस लेना पड़ेगा। तो ये सब हमने सुना है, क्योंकि सर हमारे फील्ड में, जिम फील्ड में जैसे हम प्लेयर्स हैं, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ पावर लिफ्टिंग में, तो और सर लिफ्टिंग करनी है, वज़न उठाना है, और वज़न उठाना है तो इंजरी से आप भाग नहीं सकते, एक लेवल तक आप दूर रख सकते हो, लेकिन कहीं ना कभी एक वक्त आता है कि वो आ जाती है। तो सर हम भी बहुत डरते हैं ये चीज़ों से, मतलब पेन तो चलो सर हमारा गेम का हिस्सा है, हमें डर रहता है कि क्या हम जो कर रहे थे वही वापस कर पाएंगे। तो एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ये हो गई अलग बात, जनरल पॉपुलेशन डरता है ये जॉइंट में इंजेक्शन ले, कहीं लीवर को कुछ हो गया, कहीं किडनी को कुछ हो गई, क्योंकि सर आप देखिए ये हर जगह है, लोग में डर तो आज के डेट में बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हर कोई, जैसे आपने बताया कि हर कोई सोचता है कि यार भाई ये प्रॉब्लम में मैं ना पड़ूं। तो सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या क्या हो सकता है इसके? बिल्कुल ठीक, तो ये जो कारण है वो जायज़ हैं जी, और बिल्कुल हमें बिना सोचे समझे कोई भी इंजेक्शन कहीं पर नहीं ले लेना चाहिए जी, क्योंकि ऐसे कुछ इंजेक्शंस के बाद मरीज हमारे पास आते हैं जी, और वो कहते हैं कि आपका तो कुछ नहीं हुआ। मतलब मैं, हमारे पास तो ऐसे मरीज आते हैं कि बोलते हैं कि हमको गांव में किसी ने इंजेक्शन दिया और हमारी ये टांग जो है वो यहाँ से सुन्न हो गई। तो अभी इसमें क्या कहना चाहूँगा कि वो इंजेक्शन देने वाले की तो जो होगा सो होगा, बट उससे ज़्यादा तो इंजेक्शन लेने वाले को मैं दोष दूंगा कि भाई आपने पहले देखना चाहिए था, पूछताछ करनी चाहिए थी, इससे क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा। और देखिए जितना भी आप प्रोसीजर से पहले पूछना चाहें हम एनकरेज करते हैं, क्योंकि प्रोसीजर के बाद आप जो पूछेंगे वो तो मतलब वो हो गया, कोई मायने नहीं है ना। सो इसलिए पहले जो इंजेक्शंस दिए जाते थे उनको एक बड़ा खराब नाम उन्होंने बनाया है। उसका कारण क्या है कि वो इंजेक्शन होते थे स्टेरॉइड के। ओके, तो स्टेरॉइड एक मैजिकल दवाई है जी। उसका प्लस क्या है कि कल आपकी, अगर जैसे आप कंपटीशन की बात कर रहे हैं, कल कंपटीशन है, या कल अगर आम मरीज की बात करूं उसकी बेटी की शादी है कल जी, तो आज वो स्टेरॉइड लेगा तो कल शादी तो निकल जाएगी जी, कल कंपटीशन तो आपका हो जाएगा, शॉर्ट टर्म तो आपका बेनिफिट हो गया। वो अलग बात है, आजकल स्टेरॉइड में डिस्क्वालीफाई आपको कर रही है, लेकिन अदरवाइज वो पेन फ्री आप निकल जाएंगे। पेन आएगा जब उसका असर खत्म होगा, उसका असर रहता है महीना डेढ़ महीना जी, वो बहुत ही खतरनाक होगा। और उसके बाद आप स्टेरॉइड कितनी बार लगाएंगे, करेक्ट, उसका एक लिमिट होता है जिससे ज्यादा आप वो नहीं ले सकते। इस वजह से उस एक दवाई ने एक खराब नाम अर्जित किया है जी। लेकिन अब उसकी अच्छी बात क्या है कि वो सस्ता बहुत है, 60 रुपए की वो आती है वायल उसकी, 10 रुपए का इंजेक्शन सिरिंज ले लिया और थोड़ा साफ सफाई की और लगा दिया। तो इसलिए अब जो गरीब आदमी है, देखिए हम और आप सूट बूट पहन के यहाँ बात कर रहे हैं, आप भी डाइट ले रहे हैं, हाँ जिम जा रहे हैं। अब सोचिए एक मजदूर होगा जिसको के खाने के लाले हैं, वो खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो एटलीस्ट उस मजदूर ने वो इंजेक्शन ले लिया तो उसको लगता होगा कि चलो यार आज का मेरा दिन निकला, मेरा उधारी चुक गई या कुछ हो गया, जो भी, जो हैंड टू माउथ चीजें हैं। तो इसलिए वो प्रोसीजर्स कभी बंद नहीं हो पाएंगे। हालांकि हम लोग इस प्रोसीजर ना करते हैं और ना ही इसको एनकरेज करते हैं, ठीक है। सो जो हम बताना चाहेंगे वो ये है कि इंजेक्शंस कौन सा लेना चाहें वो मैटर करता है। उस सुई सेम है लेकिन उस सुई में दवा क्या दी जानी है पहली तो वो मैटर करती है, ठीक है। दूसरा क्या मैटर करता है कि उस दवाओं के बारे में मैं आपको बताता हूँ, लेकिन दूसरा जो मैटर करता है वो ये करता है कि वो इंजेक्शन लगा कहाँ है, क्योंकि आमतौर पे हड्डियों को महसूस करके वो इंजेक्शन दिए जाते हैं ओके ट्रेडिशनली जी जी। आजकल क्या हो गया है, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि एक्सरे या अल्ट्रासाउंड इन टेक्निक्स का प्रयोग करके पूरा सटीकता से देख लेते हैं कि वो लगाना कहाँ है। ओके, तो एक्यूरेसी 100% है इसमें जी, जी। और अगर सक्सेस रेट की बात करूं तो बिना इसके 30% सक्सेस रेट है
और विद दिस 100% है। ओके, दवा वहां पर पहुंचाने का, करेक्ट, वो असर क्या करेगी वो बात की बात है, लेकिन सही जगह जाए, सही जगह जाने का। क्योंकि आप सोचिए इतनी बड़ी मांसपेशी है, Correct. और मेरी तो छोटी है, आपकी तो बड़ी बड़ी है, जी। सो उसमें से पूरा घुस के वो सही उधर जगह सही जाए, जगह पे point, पहुंचना, जी। अभी वो मेरा अलग हुआ, आपका अलग जी, हुआ, जी, जी। चाहे किसी डॉक्टर ने 100 बार ही क्यों ना प्रैक्टिस Correct, किया हो, correct. हर आदमी दूसरे से अलग है भाई। तो अगर बाहर चला गया उसका तो कौन जिम्मेदार है? असर भी नहीं आएगा, रिजल्ट भी नहीं होगा, और साइड इफेक्ट पूरा मिलेगा। जी। क्यों? क्योंकि वो शरीर में ही लगा है। सही जगह तो नहीं गया, गलत जगह हाँ, चला गया, गलत जगह चला गया। अब वो दवा तो उधर ही है ना, जी, जी। तो उसका जो प्लस मिलना था वो नहीं मिला, लेकिन जो माइनस हाँ, मिलना तो था आ वो गया। पूरा मिल गया। ठीक है, सो इसलिए ये दो चीजें जो है बड़ी अलग हैं हमारी ब्रांच में। एक तो दवा कौन सी दी जाती है और कैसे दूसरा- दी जाती है। हाँ, अब जो दवा जो दी जाती है उसमें जो प्लाज्मा मैंने बताया आपको, या हम लोग स्टेम सेल जो यूज करते हैं, ये दोनों मरीज के अपने शरीर का हिस्सा है। ओ, तो उसी से जनरेट करके हाँ, उसी का आप ही का खून निकालेंगे भाई साहब, आप सही करेंगे, और 50 ml, डरिए नहीं, 50 ml खून निकालेंगे। Correct. उसको एक मशीन है हमारी, उसमें घुमा के उसमें और से उसका वो निकालेंगे। बनाएंगे, उसका क्वालिटी कंट्रोल के लिए टेस्टिंग करेंगे कि भाई ये सही बन गया, सही है। और उसी का हम लेके करेंगे। और आपको उसमें यूज कर देंगे। जी, मतलब दर्शकों सोचिए कि कोई दवाई ये कोई मेडिकल में नहीं मिल रही है, तो जैसे सर ने बताया जो सबसे कारगर दवाई है वो आपके बॉडी में से निकलने वाली है। तो कहते हैं हर मर्ज क्या, हर दर्द के मर्ज आपके अंदर ही मिलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। सर ने तो कॉस्ट के बारे में बता दिया। अब सर एक और चीज़ है कि ये तो चलो बड़ों में सर देख रहे हैं, सर बच्चों में ये पेन मैनेजमेंट कितने लेवल तक कारगर साबित हो सकता है? हम लोग बात कर रहे हैं कि एक स्कूल लेवल के बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि पेन अभी ऐसी चीज़ है, ये सर हर जगह आ रही है। हमारे टाइम तो ग्राउंड से खेलने के लिए जाते थे, कुछ लग गया, वो टाइम के लोग कोई दवाई ववाई लेते तो नहीं थे हम लोग, अंदर से कुछ बड़ा हो गया। अभी सर आप देखेंगे बच्चे बहुत कंप्लेंट करते हैं कि बैक पेन, पोस्ट कोरोना घर पे बैठ गए, वो तो अलग बात है। तो सर ये बच्चों में और क्या कौन से ऐसे स्पेशल कोई केसेस है जिसमें बच्चों में बहुत अच्छे लेवल पे कारगर हो सकता है? तो ये सर कौन सा, प्लीज़ ज़रा बताइए। जरूर। सो बच्चों में पहले तो बच्चों में दर्द को समझा ही नहीं जाता था कि होता भी है, जी, क्योंकि सब बच्चे एक जैसा दर्द को एक्सप्रेस नहीं करते। करेक्ट। तो पहले तो आप मानेंगे नहीं कि ऐसा सोचा जाता था जो नए लोग बच्चे पैदा हुए हैं जी, उनको दर्द ही नहीं होता। नहीं होता। ओह, ऐसा सोचते थे डॉक्टर भी, डॉक्टरों की बात कर रहा हूँ, आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और डॉक्टर ये सोचते थे अगर ऑपरेशन के बाद बच्चा रोता निकले मतलब ठीक है सब, ओह, नहीं रोया तो मतलब उसको रुलाओ, क्योंकि देखो रोया मतलब जिंदा है। जी जी जी, हाँ, रुलाओ मतलब। तो इस लेवल, क्योंकि नॉलेज नहीं थी उस समय, साइंस ने उतनी तरक्की नहीं की। और एक आज का समय है जब ये पता है कि माँ के पेट के अंदर भी जब बच्चा होता है तब भी वो दर्द महसूस कर सकता है, क्योंकि अब क्या है कि फंक्शनल एमआरआई के जरिए उसके ब्रेन की वो नापी जा सकती है कि क्या एक्टिविटी हो रही है। तो जो पेन एरियाज हैं वो उसमें दिखते हैं, बराबर, तो चेंज होता है उसमें, तो उसको नाप सकते हैं, ठीक है। तो जैसे वो एलॉन मस्क ने न्यूरल लिंक बना रखा है, तो वैसा समझिए कुछ वैसा, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर बच्चा आपका बड़ा है और वो दर्द को एक्सप्रेस कर रहा है तो उसके कारण ढूंढना जरूरी हो जाता है। आज की डेट में हमारे पीडियाट्रिक्स विभाग के जो लोग हैं वो इसके लिए बहुत जागरूक हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। तो हमारे जो आजकल के पीडियाट्रिशियंस हैं जिनके पास ये बच्चे जाते हैं वो इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मस्कुलोस्केलेटल पेन है, यानी कि मांसपेशी का दर्द है, या फिर बोन्स में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर बच्चे को कुछ आंखों में प्रॉब्लम है, जैसे हेडेक है तो आंखों से हो सकता है, कान से हो सकता है, सिर के अंदर से हो सकता है, चमड़ी से हो सकता है, गर्दन से हो सकता है, बहुत सारी जगहों से हो सकता है, ये जोड़ से हो सकता है। तो ये सब कारण जो है वो जैसे बड़ों में निकालने होते हैं वैसे ही ये सब कारण बच्चों में निकालने होते हैं। तो थोड़ा मूलभूत फर्क है जी। एक तो बच्चा बताने में और दूसरा उसका डायग्नोस करने में, ठीक है। लेकिन मोर और लेस चीजें उनमें भी अब सिस्टमेटाइज्ड हैं, ठीक है। दूसरा, बच्चों में स्पास्टिसिटी होती है, जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं जिसमें कि एक तरफ को अकड़ जाते हैं बच्चे, कुछ पैल्सी के मरीज होते हैं, तो उसमें लोकल लेवल पर बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो करके और उनको उससे मुक्ति दिलाई जा सकती है। जैसे एक टेक्निक है इंट्राथीकल पंप, उसमें क्या करते हैं, जो बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके बाजू में एक छोटी सी तार डाल देते हैं और एक पंप जैसा होता है जो उसके शरीर में इम्प्लांट कर देते हैं। उसके जरिए वो धीरे धीरे वो छोटी दवा छोड़ता रहता है उधर, और उसके जरिए उसको साइड इफेक्ट नहीं मिलते क्योंकि वो दवा मुंह से नहीं खा रहा, लिवर में नहीं जा रही, किडनी में नहीं जा रही, सीधे डायरेक्ट उस जगह पहुंच रही है जहां पर उसका इलाज है।
तो ये जस्ट एक एग्जांपल है। जी जी जी। तो आपको थोड़ा सा जानकारी देने के लिए कि क्या कुछ हो सकता है। हो सकता है जी सर। मतलब ये सुन के भी शायद जितना मैं हैरान हूँ आप भी हैरान होते हैं कि ये लेवल तक इलाज चल होता है या हो रहा है अभी आज के डेट में। सर एक तो हो गया कि एग्जिस्टिंग पेन है, तो क्या कोई ऐसी चीज़ है या ऐसे कुछ बन रहे हैं आप या ऐसे कुछ वर्क कर रहे हो कि पेन हम अवॉइड कर पाएँ कुछ लेवल तक? क्योंकि हमें पता है कि जोड़ों का दर्द आना है एक टाइम के बाद, हमें पता है कि एक टाइम के बाद आपका बैक पेन होना है, ये कॉमन है सर। तो ऐसा कुछ है आपके स्ट्रीम में कि ये चीज़ों से हम बच सके या कम हो सके, अगर आए तो भी कम है, ऐसे कुछ कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। सो ये चीज़ें जब मैंने स्टार्ट किया अपना ये कोर्स, तो पहले मुझे यही लगा कि सबसे पहले तो अगर ये हो ही ना जी तो कितना मजा आ जाए। जी बात सही है। तो इसके लिए 2 स्टेप्स हैं। नंबर 1, मरीज को सही समय पर दर्द को पहचानना चाहिए और आपको एक हार्मलेस और हार्मफुल पेन में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। हार्मलेस मतलब पेन बेसिकली है क्या? प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का। आप सोचिए इधर आग है जी, और मैं अपना हाथ आग के पास ले जा रहा हूँ और मुझे दर्द ही ना हो जी, तो क्या होगा? आप हाथ नहीं निकालो, हाथ नहीं निकालेंगे हम, हाथ जल जाएगा हमारा, जी, 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 पूरा जल जाएगा, चमड़ी तक सब जल जाएगा और हाथ हमने हटाया नहीं वहां से। आप समझे हमारी बात? तो पेन एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो हमें उससे बचाता है, दूर रखता है। ठीक है। अब इसका उल्ट बताता हूँ कि हम ऐसे बैठे हैं और हमको हाथ में दर्द हो रहा है, हम हिला भी नहीं रहे हैं हाथ और हाथ में दर्द हो रहा है, तो क्या हम कोई काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों स्पेक्ट्रम में हार्मफुल और हार्मलेस जो पेन है उसको उसमें फर्क करने का हर व्यक्ति को ये जानकारी दी जानी चाहिए कि कौन सी ऐसी दर्दें हैं जो कि अच्छी हैं और कौन सी ऐसी दर्दें हैं जो खराब। जैसे आपके जिम में से आप हैं तो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर है, उसने एक किताब लिखी द न्यू एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग और उसमें उसने लिखा नो पेन नो गेन। करेक्ट, ठीक है जी। तो नो पेन नो गेन मतलब वो तो फिर हमारा उल्टा हो गया, जब आप पेन नहीं करेंगे तो आपको मसल नहीं बनेंगे, है ना? करेक्ट। लेकिन वो वहां पर ठीक है, हमारा तो स्लोगन है नो पेन नो पेन। ओके, अब समझ रहे हमारी बात? नहीं समझ रहे? तो इसलिए मरीज का खुद का इसमें जागरूक होना इम्पोर्टेंट है, कारण कि पेन जो है वो आदमी का एक्सपीरियंस है जी। अगर आप नहीं बताएंगे मुझे दर्द हो रही है, मुझे थोड़ा ना पता चलेगा दर्द हो रही है, मुझे तो पता नहीं चलेगा। हाँ, बुखार होगा तो मैं नाप सकता हूँ, ठीक है, ब्लड प्रेशर नीचे होगा मैं नाप सकता हूँ, क्या दर्द नाप सकता हूँ? नहीं नाप सकता। मरीज को मुझे बताना होगा कि उसका दर्द क्या है, इसीलिए इसका प्रिवेंशन भी वही मरीज करेगा। तो हम सबको जब हम फोन देख रहे हैं 4 घंटा यूं करके, डॉक्टर ने बताया कि भाई जब तुम नीचे देखते हो तो यहाँ 10 गुना लोड पड़ता है, गर्दन में दर्द हो जाएगा, फिर भी हम देख रहे हैं, तो वहां पर प्रिवेंशन करने की जरूरत है। हमको डॉक्टर ने बताया कि तुमको सर्जरी के बाद ऐसा ऐसा करना था, हमने नहीं किया और फिर हमको दर्द आ रहा है। तो ऐसी बहुत सारे मौके हर इंसान को मिलते हैं। पेन मैं तो कहूंगा कि ये काफी मरीजों में मस्कुलोस्केलेटल पेन खासकर एक लाइफस्टाइल डिजीज है। भगवान ने आपको अच्छा बनाया, आपने उसका दुरुपयोग किया। अब वो दुरुपयोग बचा लेंगे तो पेन से बच जाएंगे, नहीं बचा पाएंगे तो किसी और के पास जाए या हमारे पास, आना तो पड़ेगा। करेक्ट। तो दर्शकों, जैसा आप सुन सकते हो कि हमें पेन पहले समझना ज़रूरी है, फिर हम सही से बता पाएंगे। और इसके लिए जो अब सभी हमारे फील्ड में भी हम बता दें कि सही बैठिए, सही तरीके से अपना पोस्चर रखिए। और डॉक्टर सर भी यही बता रहे कि आप बच सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें हमें जानबूझ के ध्यान दे के करनी पड़ेंगी। बस कर रहे हैं, अभी जम रहे करके आप करते जाओ और फिर बाद में पछताओ, वो ना हो। अब सर, आप बहुत स्टार्टिंग में आपने मुझे बताया था कि एक स्कूल है जहाँ पे आपने शुरू किया। बिल्कुल सर, उसके बारे में थोड़े हमारे दर्शकों को बताइए। तो हम आपको 2 चीज़ें बताते हैं। हमने 2 तरह के प्रोग्राम्स करना शुरू किए। एक तो आम पब्लिक को ये दर्द के बारे में बताने के लिए, और दूसरा डॉक्टर्स को सिखाने के लिए कि दर्द का इलाज कैसे करना है। देखिए, जो हमारी इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ पेन है, यानी कि जो संस्था पूरे विश्व में दर्द का जो उसके लिए रिसर्च हो रही है, उसकी एक बॉडी है। जैसे आपकी WHO है या जैसे, तो वैसे हमारी दर्द वाली है। तो उसने क्या किया कि एक
सिलेबस निकाला कि भाई हर डॉक्टर को इतना दर्द के बारे में आना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट के लिए अलग सिलेबस है, नर्स के लिए अलग सिलेबस है। मजे की बात क्या है कि दर्द के बारे में ज्यादा पढ़ाया ही नहीं जाता है मेडिकल साइंस में। मजे की बात है, जबकि दर्द एक सबसे बड़ा कारण है स्टैटिस्टिकली जो मरीज को डॉक्टर के पास लेके आती है। आप समझ रहे हैं? तो पहली जो हमने पहल की वो ये की कि एक डॉक्टर्स के लिए एक पेन स्कूल बनाया कि भाई मरीज तो बाद में सीखेगा, पहले डॉक्टर तो सीखे जी, पहले जो सिखा रहा है वही तो वो तो सीखे। तो उस स्कूल का नाम रखा हमने मुंबई पेन स्कूल, क्योंकि हम मुंबई शहर में थे। और ये हमने लॉकडाउन के दौरान बनाया क्योंकि उस समय हमारे पास समय था जी। और अगर आप फेसबुक पे मुंबई पेन स्कूल सर्च करेंगे तो आपको इसकी सब एक्टिविटीज के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। सो इसके जरिए हम दर्द के बारे में डॉक्टरों में जानकारी देते हैं। और हमारे स्कूल में डिफरेंट डॉक्टर्स जो है वो अपनी पढ़ते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। और जरूरी नहीं कि वो पेन फिजिशियन ही वहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्योंकि देखो दर्द तो सबको इलाज करना ही है। एक लेवल तक हम तो ये चाहते हैं कि मरीज के घर के पास जो पहला डॉक्टर उसे मिले वही उसका दर्द खत्म कर दे। ये सही है। और अक्यूट पेन, अक्यूट मतलब कम देर का दर्द, तो उसी समय ट्रीट हो जाना चाहिए। क्योंकि सोचिए, नहीं तो तब तक मरीज क्या तड़पता रहेगा। हमारा अपॉइंटमेंट तो महीने बाद भी उसको मिल सकता है जी। अगर नंबर हुआ जी। अभी कोविड में मरीज कम हुए, लेकिन अदरवाइज अगर नंबर हुआ तो उसको नंबर नहीं मिलता, नहीं मिलेगा। करेक्ट। तो क्या वो तब तक दर्द में तड़पता रहेगा जी, या वो 60 डॉक्टरों को ढूंढता रहेगा? नहीं, कौन से डॉक्टर? हाँ, तो इसलिए हमने ये पहल की कि हम सिखाएंगे उन सबको, क्योंकि एक बेसिक फंडामेंटल राइट समझते हैं। ठीक है। और सेकंड जो हमने सोचा कि मरीज को डायरेक्टली सिखाएंगे जी। उसके लिए पनेशिया नाम से हमने एक चैनल शुरू किया, जिसमें कि हम हर हफ्ते कुछ ना कुछ दर्द के बारे में टॉक रखते हैं जी। और आपके लिए जैसे जिम इंजरीज पे हमने टॉक रखा था, तो आप जिम इंजरीज पनेशिया करके टाइप करेंगे PAINACEA तो आ जाएगा आपको नेट पे। और इसलिए हम बताना चाहते हैं कि इसके लिए जागरूकता जरूरी है। और नेचुरली हम हैं, अपोलो हॉस्पिटल है, हम लोग आपकी मदद के लिए तो हमेशा हैं। लेकिन ये जो पढ़ने पढ़ाने का काम है कुछ देर पेन में चलेगा, क्योंकि ये इसकी जानकारी कुछ पीछे रह चुकी है, इसे आगे लाना होगा। तो दोस्तों, पेन के लिए सर ने जो 2 चीज़ें बताई हमें, एक तो मुंबई पेन स्कूल और जो डॉक्टर्स के लिए रहेगा, और दूसरा है पनेशिया जो हमारे और आप जैसों के लिए रहेगा, जो इसके बारे में और जानना चाहते हैं। और इसके लिंक भी हम शेयर करेंगे ये वीडियो के भीतर। सर, मेरे ख्याल से हमने ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स जो मेरे दर्शकों, आई एम श्योर कि जितनी बात होगी, जितनी चर्चा होगी, उतनी और डाउट्स आएंगे। तो मैं तो आशा करूँगा और सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर मौका मिले, अगर वो बहुत बिजी थे, आज भी सर काफ़ी भाग दौड़ करने के बाद यहाँ पे आए, तो हमें पता है सर आप बहुत बिजी हो। और आपने बताया कि अगर इंडिया में अगर 60-70 ही है, तो जैसे ये ज़रूरी बनता है कि जो भी है उनको हम पकड़ लें, उनके चरणों में बैठ जाए और समझ जाए क्या होना है, क्या कैसे होना चाहिए। सर, एक जनरल संदेश आप अगर देना चाहते हो हमारे दर्शकों को, कि क्योंकि ये चीज़ बहुत नहीं है। देखिए, पेन सबके लाइफ में है, साइकोलॉजिकल जो भी सर आता है, और लेकिन अगर कोई एक है जिससे हम बच सकते हैं, शारीरिक जो पेन है, तो सर इससे बड़ी बात मैं मानता हूँ आज की डेट में कोई नहीं है। तो सर एक जनरल संदेश आप देना चाहें कि आपका इसके ऊपर क्या पर्सनल अभी राय है, कि क्या ये वक्त है, आपको पता है क्या चल रहा है फिलहाल, तो इसमें क्या कैसे सर आप थोड़ा संदेश दें प्लीज़। तो देखिए, ऐसा है कि पेन के लिए जो मेरा एक ही मैसेज है जी, लॉन्ग मैसेज ये है कि इसको कई लोग बोलते हैं साइकोलॉजिकल है जी। देखिए, दर्द मैंने आपको बोला वो एक्सपीरियंस है जी, वो तो फील करके ही होगा जी। अगर हम फिल्मों में देखते हैं बुलेट लगी है जी, लेकिन वो सामने वाले को मार के ही दम लेगा जी, तो वो उसका ब्रेन ही सिग्नल भेजता है कि भाई अभी दर्द थोड़ी देर इंतजार करेगी, पहले मैं गोली चलाऊंगा, खत्म करो, ठीक है। तो दिमाग का तो इसमें रोल है जी, लेकिन वो आप पागल नहीं है जी, है ना। जैसे हमारी भाषा में कहते हैं, अरे MRI किया, सब नॉर्मल आ रहा है, वो मैडम तो ऐसे ही बोल रही होगी, हस्बैंड भी बोल रहा है, मैं पूरा दिन काम करता हूँ, मैडम घर पे रहती है, उसको क्या काम है, और वो बेचारी बोल रही है मुझे कमर में दर्द है, फॉर एग्जांपल। या कोई बूढ़े माँ बाप हैं जिनको घुटने में दर्द हो रहा है, और वो बार बार बोल रहे हैं और बोलते हैं ऑपरेशन नहीं कराना है, लेकिन क्योंकि ऑपरेशन से डरते हैं, और अभी भी दर्द उनका ठीक नहीं हो रहा है, तो वो बच्चा बोलता है अब मैं क्या करूँ। तो ये है लॉन्ग मैसेज कि ये सिचुएशन से निकलने के लिए एक ऑप्शन मैंने आपको
पेन मैनेजमेंट के रूप में दिया है, तो इसे ज़रूर आप देखिए। और दूसरा जो शॉर्ट मैसेज है वो ये है कि इंग्लिश में हम उसको हमने एक स्लोगन टाइप बनाया है। हाँ। तो योर सफरिंग इज ऑप्शनल। वाओ, ओके, ठीक है। सो इट्स वेरी सिंपल दैट योर सफरिंग इज ऑप्शनल। आप किसी को मत जिम्मेदार ठहराइए कि मुझे आज मेरे बच्चे को उठाना पड़ता है बार बार इसलिए मुझे कमर में दर्द है, मुझे तो भाई पावर लिफ्टिंग करनी पड़ती है इसलिए मुझे तब। तो किसने कहा भाई मत कीजिए पावर लिफ्टिंग, मत उठाइए आप बच्चे को। अगर आपको वो अच्छा लग रहा है तो उसके लिए सफरिंग भी अपनी कम करने के लिए एक उसको बैलेंस कीजिए। सो योर सफरिंग इज डेफिनेटली ऑप्शनल। और हम लोग आपकी सेवा में उपलब्ध हैं अपोलो हॉस्पिटल में। और कभी भी जब आपको ज़रूरत हो तो पेन मेडिसिन एंड पैलेटिव केयर का हमारा डिपार्टमेंट है जी। और जब भी आप चाहें हमसे संपर्क कर सकते हैं जी। और इसके लिए हम जितना भी हो सके आपकी हेल्प जो है ज़रूर करेंगे। सर थैंक यू सो मच। डॉक्टर जी से आज बहुत अच्छी बात हुई। डॉक्टर सिद्धार्थ जाने माने अपने फील्ड में तो है ही, लेकिन आज और आप भी जान चुके हैं कि कितने ज़रूरी है कि हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ऐसी भी कोई शाखा है। और डॉक्टर जी ने तो आज बहुत अच्छे तरीके से समझाया। सर इसी नोट पे हम आज आपसे थैंक यू वापस कहेंगे। और थैंक्स टू अपोलो हॉस्पिटल की। बहुत अच्छा आज का ये वेबिनार आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए बहुत अच्छा रहा ये, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें नई सीखने को मिली। सो थैंक यू सो मच कि आप इतना टाइम अपना ज़रूरी इतना इम्पोर्टेंट टाइम आप निकाल दिया आज हमने। और आज आशा करता हूँ आने वाले दिनों में वापस आपसे मुलाकात होगी और दर्शकों से और कुछ सवाल जवाब हम लोग करेंगे। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू।